दिस इज नाउन एज इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटीग्रेशन? दिस इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी देती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है। ये बताती है कि हाउ मच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, कि कितने प्रोटॉन की पीक है, 2 प्रोटॉन हैं, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, कितने प्रोटॉन की पीक है, ये बेसिकली हमें इससे अंदाज़ा होता है। तो ये हमें इंटीग्रेशन बताती है, इंटीग्रेटेड वैल्यू बताती है। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द ईच इन्वायरमेंट। हर इन्वायरमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, वो हमें जो रेशो होती है वो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन होती है। पीक इंटेंसिटी एंड हाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पीक की इंटेंसिटी होगी और उसकी हाइट होगी, ये बताएगी कि आपके कितने प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पीक लेट कर लेते हैं ये है, तो आपने समझ लेना है कि इसमें 1 प्रोटॉन है। अगर आपकी पीक डबल हो गई है इसके, तो समझ लीजिएगा, ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें आपके 2 प्रोटॉन की पीक होगी। इसी तरह अगर आपकी पीक यहाँ से ऐसे चली गई है, 2 का भी डबल हो चुकी है, तो इसका मतलब है इसमें 4 प्रोटॉन होंगे। तो बेसिकली जो पीक की हाइट या इंटेंसिटी होती है, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिफाइन करती है। आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट को। ओके, लेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन कैसी होती है, ये हम जनरली इसके स्केल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्केल। ये इक्वल डिस्टेंस पे आपने क्या करना था, स्केल बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन, ये 3 प्रोटॉन, ये पीक की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग है। और अगर यहाँ पे है तो ये 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे है तो ये 5 प्रोटॉन है। तो हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली फर्स्ट प्रोटॉन को कंपेयर करना होता है बाकी प्रोटॉन के साथ। फॉर एग्जांपल, ये OH ग्रुप है तो इसके पास 1 प्रोटॉन है, दिस इज द 1। ये 2 प्रोटॉन है, 2 रेशो ले ली। 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। अगर यहाँ OH की पीक आएगी, ठीक है, वो अलग बात है कि वो डबलेट आती है, ट्रिपलेट आती है, वो एक अलग चीज़ है, वो आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होगी पीक की OH की, फॉर एग्जांपल ये 1 है। इस तरह CH2 की पीक, क्योंकि ये डबल है, तो इसकी जो पीक आएगी जहाँ पे भी आएगी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वो इससे डबल होगी, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पीक की। इस तरह 3 प्रोटॉन जो होगी उसकी पीक थोड़ी सी क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन होती है। तो पीक की जो हाइट होती है वो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अब हम बात कर लेते हैं जो असल चीज़ है, वो है स्पिन स्प्लिटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पिन स्प्लिटिंग। तो जो स्पिन स्प्लिटिंग होती है, इट इज़ ड्यू टू द नेबरिक प्रोटॉन। ये सारे का सारा यहाँ पे दारोमदार हमसाये के ऊपर है। आपका हमसाया कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो हमसाये पे डिपेंड कर रही है। तो ये नेबरिंग प्रोटॉन, जो उसका हमसाया प्रोटॉन है, उस पे ये डिपेंड करता है कि उसकी जो पीक आएगी, उसकी जो स्प्लिटिंग होगी बेसिकली प्रोटॉन की, वो नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होती है। वो डबलेट हो सकती है, वो ट्रिपलेट हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होता है 2Ni+I स्प्लिटिंग के लिए। I की वैल्यू, क्योंकि हम प्रोटॉन NMR पढ़ते हैं या कार्बन 13 NMR पढ़ते हैं, तो इस केस में I की वैल्यू क्या होती थी, 1/2 होती थी। तो हम 1/2 पुट कर लेते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, N+1। तो जनरल अगर हम फार्मूला बात करें ओवरऑल, कोई भी न्यूक्लियाई हो, वो प्रोटॉन NMR हो, वो कार्बन 13 हो, वो टिन हो, वो नाइट्रोजन का हो, किसी भी न्यूक्लियाई को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए ये फार्मूला, जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन हम प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं, इसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में हमका फार्मूला क्या बनेगा, स्प्लिटिंग का, वो N+1 होगा। व्हाट इज मीन बाय, तो N इज़ द नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पीक की अगर आपने स्प्लिटिंग करनी है, किसी भी प्रोटॉन की स्प्लिटिंग चेक करनी है, तो उसके नेबरिंग प्रोटॉन देखो, उसमें 1 वैल्यू ऐड कर दो, उसकी उतनी या उसकी क्या होगी, पीक आ जाएगी। कैसे, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपका नेबरिंग प्रोटॉन, इफ़ 1 प्रोटॉन इन द नेबरहुड, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चले मैं बाद में एग्जांपल देता हूँ, इसको नीचे बल्कि एग्जांपल गिवन है। ओके, अगर आपका 1 नेबरिंग प्रोटॉन है, तो आप इसमें 1 नेबरिंग प्रोटॉन है, नेबरिंग प्रोटॉन 1 है, आप इसमें 1 वैल्यू ऐड करोगे N+1 फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो आपकी 2 पीक्स होंगी। तो इस प्रोटॉन की, सॉरी,
इस प्रोटॉन की नहीं, दिस इज द नेबरिंग प्रोटॉन। तो जो आपका एक्चुअल में प्रोटॉन है, दिस इज द प्रोटॉन, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पीक्स आई है, 2 वैल्यू आई है, तो ये क्या देगा, डबलेट पीक देगा इस तरह की। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एग्जांपल दी है लाइक दिस। अब ये वाला जो प्रोटॉन है CH3 का, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होगी। अब देखें इसकी अगर हमने स्प्लिटिंग चेक करनी है कि इसकी कौन सी पीक आती है, डबलेट आती है, सिंगलेट आती है या ट्रिपलेट आती है, तो हमने नेबरिंग प्रोटॉन के थ्रू हमने चेक करना है। तो नेबरिंग प्रोटॉन कितने, 2, तो 2 + 1 कर दें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो टोटल वैल्यू 3 आएगी। तो इसका मतलब है ये इस CH3 की जो पीक आएगी वो क्या आएगी, ट्रिपलेट पीक आएगी। कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो ट्रिपलेट पीक आएगी इस तरह की, ट्रिपलेट पीक। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें 3 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट प्रोटॉन, नहीं, दिस इज द रॉन्ग। ये आपने याद रखना है कि 3 प्रोटॉन होगी तो ट्रिपलेट होगी, 2 प्रोटॉन होगी तो डबलेट, नो, दिस इज द रॉन्ग। आपने हमेशा देखना है CH3 प्रोटॉन के जो नेबरिंग प्रोटॉन है, दीज आर द 2 प्रोटॉन्स। तो 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 + 1 कर दो तो 3 हो गया। इस तरह अगर हम बात करें कि इन प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग चेक करें तो हमारी ट्रिपलेट पीक आ गई इन प्रोटॉन्स की। अब इन प्रोटॉन्स की अगर हम चेक करें तो देखें इसके जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो ये वाले हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी, 3 नेबरिंग प्रोटॉन है, तो 3 + 1 करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसका मतलब है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट भी कहते हैं, क्वाड्रेट भी कहते हैं। तो इस प्रोटॉन की, इस CH2 प्रोटॉन की जो पीक आती है वो क्वाड्रेट आती है और वो 4 पीक्स आपको मिलेंगी ऐसी, क्वाड्रेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। इफ़ 2 प्रोटॉन्स इन दी नेबरिंग हुड, तो आपकी ट्रिपलेट पीक आएगी। और अगर आपके पास कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर प्रोटॉन, और इसके सराउंड में कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो भाई इसकी वजह से आपकी क्या आएगी, कोई प्रोटॉन नहीं है तो 0 प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन है तो 0 + 1 = 1, तो कौन सी पीक आएगी, सिंगलेट पीक आएगी। अगर नेबरिंग प्रोटॉन मौजूद नहीं होगा तो उसकी वजह से सिंगलेट पीक आएगी। ओके, पीक ज़रूर आएगी, 0 पीक नहीं आएगी कि पीक नहीं आएगी, पीक ज़रूर आएगी, सिंगलेट पीक आएगी, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। और अगर आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं, 3 नेबरिंग प्रोटॉन अगर मौजूद हैं तो भाई उस प्रोटॉन की जो पीक होगी वो कितनी आएगी, 3 + 1 तो उसकी 4 क्वाड्रेट पीक आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये जो पीक्स आती हैं ये बेसिकली होती क्या हैं। इसको और क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे। ओके, इसको कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग पीक्स के लिए पास्कल ट्रायंगल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझिएगा। एक्चुअल में पीक्स की जो हाइट है वो कैसे आती है, पीक्स आती कैसे हैं, उसको समझने के लिए पास्कल ट्रायंगल है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो सिंगलेट जो होगी उसको आपने 1 लेना है, आपने 1 ले लिया, सिंगलेट को क्या ले लिया, 1 ले लिया। जब आप इसकी डबलेट बनाते हैं तो डबलेट आपने कैसे बनानी है कि आपने इधर से भी 1 लिखना है, इधर से भी 1 लिखना है, यानी कि आपने जो इसकी आउटर सर्फेसेज हैं, आउटर किनारे हैं, उस पर अपने 1 वैल्यू लेनी है। ठीक हो गया, ये बाद में जाकर समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया एक्सटर्नल पे, इसकी इसी तरह इसकी एक्सटर्नल पे भी आपने 1 ले लिया, इस पे भी आपने एक्सटर्नल पे 1 ले लिया। ठीक है, ओके हो गया। अब आपकी ट्रिपलेट ले लें, एक्सटर्नल पे आपने 1 ले लिया, यहाँ से भी एक्सटर्नल पे 1 ले लिया। अब दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में जो नंबर आएगा वो कैसे लेते हैं, वो बेसिकली इन दोनों को आपने क्या कर लेना होता है, प्लस कर लेना होता है। जब 1 और 1 को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, तो ट्रिपलेट के केस में आपकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी पीक्स की 1:2:1। चलिए मैं इधर ही समझा देता हूँ, क्लियर करता जाता हूँ। अच्छा, इस केस में सिंगलेट पीक है तो भाई ये वाली देख लें, दिस इज द सिंगलेट पीक। इस तरह यहाँ पे डबलेट पीक है तो दोनों की रेशो सेम है। बेसिकली ये जो 1:1 रेशो है ये पीक की इंटेंसिटी को शो कर रही है, पीक की हाइट को। तो जब डबलेट पीक है तो दोनों 1:1 है तो दोनों की जो हाइट होगी वो दोनों बिल्कुल इक्वल होगी, दिस इज। इस तरह ट्रिपलेट की है, ये रेशो क्या है, 1:2:1, यानी कि दरमियान वाली टोटल 3 पीक्स हैं, जो दरमियान वाली पीक है वो डबल होगी किनारों वाली से। कैसे, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपके दरमियान वाली ये किनारे वाली ये है तो दरमियान वाली डबल, और फिर आपके पास ये वाली, ये देखें तो इसकी वैल्यू भी 1, ये भी 1 और ये इसकी डबल हो चुकी है। ये बेसिकली पीक का जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है स्प्लिटिंग की। इस तरह क्वाड्रेट को किस तरह लेते हैं, आप किनारे पे और बढ़ाएं 1, यहाँ पे भी 1 बढ़ाएं। अब देखें
इसके दरमियान में इसको प्लस करें, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 करें तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह आपने, तो ये आपकी 4 वैल्यूज़ आएगी। अब आपने क्वाड्रेट को लेना है तो कैसे लेंगे, तो भाई साइड वाली 1 और जो दरमियान वाली 2 होंगी वो इक्वल होंगी और वो उससे ट्रिपल टाइम उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होगी, लाइक दिस। यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली एक्सटर्नल है और इससे जो है वो आपकी 3 टाइम जो है वो वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ है, 2 वैल्यू, और ये इक्वल है और ये इस तरह की पीक है। यहाँ पे देखें 3:3 दोनों इक्वल लेकिन ट्रिपल टाइम, दिस इज़ दी 1, दिस इज़ दी 1, तो इस तरह की पीक आपको मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप खुद ही कर रहे हैं, अब आपको उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब क्विंटेट पे आ जाते हैं, तो 1 वैल्यू एक्सटर्नल साइड पे 1 आप इंक्रीज़ करते जाएँ। यहाँ पे देखें 1 + 3 करेंगे तो ये दरमियान में 4 आ जाएगी, इस तरह 3 + 3 करेंगे तो दरमियान में 6 आ जाएगी, इसके दरमियान में 3 + 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगी। तो ये रेशो क्या बन जाएगी, 1:4:6:4:1। तो इसके अकॉर्डिंग आपने पी की इंटेंसिटी को डिसाइड करना है। इस तरह आपने सेक्सटेट है, सेप्टेट है, यहाँ पे ऑक्टेट पे देखें तो इसकी आउटसाइड पे हमने 1 को इंक्रीज़ कर दिया, प्लस किया 6 के साथ, तो इसका दरमियान वाला 7 आ गया, इसको प्लस किया तो ये 21 आ गया, इसको प्लस किया तो ये 35 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 35 आ गया दरमियान में, इन दोनों को प्लस किया तो 21 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपने पीक की इंटेंसिटी देखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, सिंगलेट, डिबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट। 5 वाली को क्विंटेट कहते हैं, 6 वाली को सेक्सटेट कहते हैं, और 7 वाली को 7 पीक्स होंगी तो सेप्टेट, और 8 वाली पीक होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। तो इस तरह आपने ये पीक्स को देखना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने नोट करनी है। दिस इज़ दी स्पिन स्प्लिटिंग इसको कहते हैं, स्प्लिटिंग ड्यू टू दी नेबरिंग पीक, ये नोट करेंगे।